आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है क्या नहीं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं 10th क्लास में, और ये हमारा बोर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्टिंग से आपको इजी करके बताऊंगा। ठीक है, हम कोई भी एक सीरीज ले लेते हैं। मैं ना दो चार नंबर लिखूंगा, आपने बताना अगला कौन सा नंबर होगा। 2, 4, 6, 8। अगला नंबर बताओ मैं क्या लिखूंगा। एक अंधा भिखारी भी बोल दे कि 10 नंबर आएगा, 10 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 12। तो कैसे पता लगा कि ये आएगा? चलो मैं एक और लिखता हूँ। 3, 6, 9, 11। अगला क्या आएगा? सब बता सकते हैं कि 13 आएगा। तो ये कैसे पता चला? चलो ये छोड़ो, मैं और बताता हूँ। अगला नंबर क्या आएगा? ठीक है, ये कैसे पता चला? सबसे पहले हमने देखा, कोई भी होगा वो क्या देखेगा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। इन दोनों में कितने का है? 2 का। तो ये सीरीज चली जा रही है, हर नंबर में दो दो का डिफरेंस है। इन सब में हर नंबर में दो दो का डिफरेंस है। और इन दोनों में 3 का, इन दोनों में 3 का, है ना। और ये सीरीज भी ऐसे चली जा रही है। अब इसमें देखते हैं हम, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 5 का, है ना। इन दोनों में 5 का, इन दोनों में 5 का, है ना। और ये सीरीज भी ऐसे जा सकती है आगे से आगे। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें दो नंबर के बीच में इक्वल गैप हो, जैसे इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों के बीच में कहा, उसको हम एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब एक ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जिनके बीच में इक्वल नंबर ऑफ गैप हो सकता है। जैसे इसमें 5 का है, इसमें 5 का है, इसमें 2 का, इसमें 5 का है, इसमें 3 का है, इसमें 2 का है। तो ये क्या है? अलग अलग एपीज है। एक एपी ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है, एक ये। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रिसाइज नहीं है कि डी इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक एपी चकते हैं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चकते हैं, फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाली चकते हैं। ठीक है, बाकी ये ऊपर दो वाली मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमें पता है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है 5। ठीक है, इन सब में जो एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन है ये सब में, इन दोनों के बीच 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 में, एंड सो ऑन। जितने भी हम नंबर्स लिखे उन सब में इतना ही एक कॉमन डिफरेंस रहेगा, वो क्या होगा? 5। तो कॉमन डिफरेंस को हम डोनेट करते हैं डी से। ठीक है, तो इसमें डी क्या है? 5। ठीक है, अच्छा, और इनको ना हम नंबर्स को नंबरिंग करते हैं। किसी भी एपी के नंबर्स को हम नंबरिंग कैसे देते हैं? पहली टर्म को A1, दूसरी को A2, A3, A4। तो AN हम जनरलाइज कर लेते हैं कि AN, चलो ठीक है, ये AP है। मतलब कोई किस एक नंबर किस नंबर पे है। जैसे ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे। ये जो नीचे वाला छोटा वाला होता है, ये बताता है किस नंबर पे है। 1 AN मतलब किस नंबर पे है, पहले नंबर पे है। A मतलब A2 मतलब किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। 3 मतलब तीसरे नंबर पे। ऐसे सो ऑन टू AN। N मतलब कौन से नंबर वाला डिजिट है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें ए होता है फर्स्ट टर्म। अगर हम ए या फिर सिंपल ए या फिर A1 कहें तो वो होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? पहली टर्म 3। ठीक है, हमें पता चल गया डी क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है। एन मतलब विच प्लेस, कौन सा प्लेस है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या सो ऑन। ठीक है, तो ये है एपी। अब इसको निकालने में एक बहुत ही फेमस फार्मूला यूज होता है। अगर आपको ये फार्मूला आ गया, मतलब ये फार्मूला आप रट लो, ये फार्मूला अगर आपको आ गया तो 50 से 60% चैप्टर आपको वहीं आ गया। अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से आ गया, वो फार्मूला है AN निकालने का, कोई भी नंबर निकालने का फार्मूला। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं इस फॉर्मूला को। अगर हम ये वाली एपी ले, ये वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले, ठीक है, इसमें एन कोई भी नंबर बोल दो अपनी मर्जी से। फॉर एग्जाम्पल 10th नंबर। इसमें अगर हम ऐसे से करते जाए, हमारे को पता है कि कॉमन डिफरेंस 3 है। अब ऐसे लिखते लिखते जाएंगे वो तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। चलो 10th तो फिर भी इजी। अगर मैं कहूँ A100, इसमें बताओ 100th नंबर कौन सा होगा, तो आप लिखने थोड़ी लगोगे। उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला। हम सीधा लिख सकते हैं A100, N100 है ना कि कौन सा नंबर निकालना है इस एपी का। तो A100th नंबर में कौन सा होगा? पहला मतलब A, वो क्या है 3, प्लस N-1। N क्या है? 100। 100 - 1 कितना होता है? 99,
इंटू डी क्या है 5, है ना। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास A100th की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 3 + 495, ठीक है। तो ये कितना आएगा 498। अगर आप इसकी वो निकालोगे, इसमें आप 100th नंबर आगे निकालोगे तो वो ये होगा, ठीक है। ऐसे करके हम इसका कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है सिंपल एपी और ये वाला फॉर्मूला है। अब अच्छा, इसमें ना एग्जामिनर ट्रिक कर सकता है। कैसी ट्रिक? मतलब आपको घुमाने के लिए वो एक चीज करेगा, पता है क्या? आपको an देगा कि चलो इसका ना एक नंबर है, इसका एक नंबर है, वो है 495 जो हमने निकाला 495, ठीक है। उसकी पहली टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, तो n निकालो क्या होगा। n हमारे को नहीं पता, या फिर हो सकता है वो हमें ये सारी मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में, है ना। चार, एक तो ये कौन सा नंबर है, कौन सी जगह पे है, या फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, तो पहली डिजिट क्या है। इन सब में से कोई 3 चीजें वो देगा और एक निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, एन भी निकालनी पड़ सकती है, डी भी, ये भी, तो इक्वेशन से इजीली निकल जाएगी। यही है इसका पहला फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते रहोगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। जितनी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको ये आएंगे, उतनी आपकी इन पे कमांड बनेगी। बट जो इसका बेसिक पार्ट है वो यही है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपको 60% याद। स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा कि एक एपी होती है जो उसमें डी क्या होता है, ए क्या होता है, और हम कैसे एक ए एन मतलब कोई वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उनका सम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एपी लेते हैं जैसे कि 2 6 10 14 एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब में डी क्या है 4 है, 4 का डिफरेंस इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, इन दोनों में भी, ठीक है। तो ये एक एपी है, ठीक है। सबसे पहला काम होता है हमारे पास डी निकालना की सेम है सब में, हाँ। तो सबका डी सेम है, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है और वो है 4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। अब सेकंड पार्ट है सम निकालने का। अब आपको अगर कह दिया जाए कि एपी की 10 डिजिट्स का सम निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर तो आप प्लस करने जाएंगे फिर तो हो गया आपका काम, आपको रात हो जाएगी इसमें प्लस करते करते। अगर मैं कहूँ इस एपी के 10 डिजिट्स प्लस करो तो रात हो सकती है, बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इसका हमने एक फॉर्मूला निकाला है। वो फॉर्मूला देखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लिमिटेड चीज लेंगे, ठीक है। अगर कहा जाए आपको इसकी 3 डिजिट्स कर लो, 3 डिजिट्स का सम निकालो, 1 2 3, ये 3 देते हैं हम, ठीक है। हमारे को पता है इसका सम क्या आ रहा है 16 और 2 18, 18 इन तीनों का वैसे सम है जो हमारे को ऐसे कैलकुलेट करके आ रहा है। बट हम फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला की हेल्प से कैसे निकालेंगे, 3 n क्या है S3, मतलब इन तीनों का सम, वो क्या होगा 3/2 इंटू 2 इंटू ए क्या है 2 प्लस n-1, n क्या है 3 -1 मतलब 2 और d क्या है 4, ठीक है। इन सब में d 4 है। अब इसको हम निकालेंगे 3/2 इंटू, ये जाएगा 4, 2 to 4 और ये जाएगा 8, 8 + 4 12, 3/2 इंटू 12 विच इज 18 आया ना, S3 18। अब आप कहोगे कि भाई ज़रूरी है ये फॉर्मूला लगा के इतना कैलकुलेट करके ऐसा करना, सिंपल प्लस कर लो। तो बच्चों मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको बता दूं कि ये सिर्फ 3 टर्म्स है। अगर आपको कहा जाए कि इसकी 100 टर्म्स का निकालो, निकाल पाओगे नहीं ना। अगर मैं कहूँ इसकी 9 टर्म्स का या 10 टर्म्स का निकालो तो वो टफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे चलो 2 4 तो ईजी होता है निकालना, बट अगर आपको नंबर ज़्यादा दिया जाए, एन की वैल्यू ज़्यादा दी जाए, फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, आप ये फॉर्मूला याद कर लो, फिर आपको इजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक चीज़ गौर से देखो, तो मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यहाँ आ रहा है ना, अगर हम इसको खोल के लिखे, इसी चीज़ को हम खोल के लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a को हमने a प्लस ए लिख लिया। तो अब इसमें ये क्या है, ये तो यही चीज़ है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी जगह हम an लिख सकते हैं, ठीक है।
तो एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए एन, ठीक है। तो एस एन के दो फॉर्मूला आ गए हमारे पास इस करके, ठीक है। अगर हमारे को लास्ट टर्म पता है, अगर हमारे को लास्ट टर्म दी हुई है तो हम डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, अगर नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसको आप इन दो फॉर्मूलाज को याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट, मतलब इस पूरे चैप्टर में अगर मैं कहूँ तो ये 3 फॉर्मूलाज ही है जो आपने याद करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो, एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी कर लो। तो अभी तक हमारा चैप्टर 50% हो गया है, ठीक है। जब आपकी कमांड एक बार ए एन निकालने में और एस एन निकालने में लग गई कि मतलब आपको एक टर्म निकालनी आ गई और उसका सम निकालना आ गया, ठीक है। अब जो इसका कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया है कि वो फार्मूला क्या है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना आपको क्लियर होगा और ये फार्मूला लर्न होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको कहा हो, मतलब एग्जामिनर एक इक्वेशन बनवाता है, ठीक है, वो इक्वेशन क्यों कैसे क्या बनाता है वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहेगा टेक 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 5 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। 5 तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। तो कभी भी आपको एग्जामिनर कहे कि 3 टर्म्स ऑफ एन एपी लो, तो वो कैसे लेनी होती है, मतलब एक स्मार्ट तरीका है। उसको हम लेते हैं, देखो सिंपल तो हम ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3, 3 टर्म्स, जिसमें कि A ऐसा होगा A प्लस डी A प्लस 2D, है ना, ये सिंपल होगा। इसमें D प्लस करो तो ये, D एक और बार प्लस करो तो ये, एंड सो ऑन 3D 4D 5D, है ना। बट यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम ये चीज़ यहाँ लिखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको लिखने का एक तरीका है A माइनस डी A और A प्लस डी। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो ये तीनों AP में है, ठीक है। A में से D माइनस करो तो ये, और D प्लस करो तो ये, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, ठीक है। तो एक तरीका है, अगर आप इन सबको ऐड करोगे, इनकेस इन सबको आपने ऐड करा तो क्या होगा, D अपने आप कैंसिल हो जाएगा, फिर आपकी A ही वैल्यू बचेगी, ठीक है। अगर आपको 4 टर्म्स दी है तो A माइनस 3D A माइनस डी A प्लस डी A प्लस 3D। तो हम इस तरह से करेंगे। इस तरह से भी अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो D अपने आप कैंसिल हो रहा है, ये इससे ये इससे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको 5 दिया है, वैसे इतना ज्यादा आपको देगा नहीं, बट फिर भी इन केस अगर कभी देता है तो ऐसे करता है। इन सब में एक चीज अगर आप नोटिस करो, इसकी मिरर इमेज मतलब सेम यहां पे है ना, और इसकी मिरर इमेज यहां पे, 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 ठीक है। ये मिरर इमेजेस क्यों है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये D एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अगर हम इन सबको प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये एक स्मार्ट वे है इन टर्म्स को लेने का। अगर आपको कभी भी कहा हो कि एक AP की मतलब कुछ मेंशन ना किया हो तो आप इस तरह से टर्म्स लेना, ठीक है, ताकि ये एक दूसरे को कैंसिल करे। ये एक स्मार्ट तरीका है चूज करने का, ठीक है।